प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में किया रोड शो, शहरी विकास वर्ष का किया शुभारंभ, दी कई सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधि व्यवस्था को लेकर करेंगे बैठक। पलामू में मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, हथियार बरामद, सर्च अभियान जारी। रक्षा राज्य मंत्री ने चांडिल में एक देश एक चुनाव पर आयोजित संगोष्ठी को किया संबोधित। महारानी अहिल्याबाई होलकर को किया नमन, आतंकवाद के खात्मे का दोहराया संकल्प। और हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्नेहा कुमारी ने जीता कांस्य। रांची में 5 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कला प्रशिक्षण शिविर का आज समापन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में शहरी विकास वर्ष की 20वीं वर्षगांठ समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ किया, साथ ही कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश 75 वर्षों से इस विकृत मानसिकता को झेल रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास के एक चूक की वजह से पाकिस्तान ने कश्मीर के बड़े भूखंड को हड़प लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सवेरे गांधीनगर में रोड शो भी किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर सभी के अभिवादन को स्वीकार किया। इस मौके पर वडोदरा की सड़कें तिरंगे से पटी नजर आईं और हर इलाका देशभक्ति के गीतों से गूंजायमान रहा। राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। झारखंड मंत्रालय में दोपहर बाद आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में विधि व्यवस्था को लेकर 16 एजेंडों पर समीक्षा की जाएगी। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में माओवादी नक्सली कमांडर तुलसी भुइयां ढेर कर दिया गया। पुलिस ने उसका शव बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ कल देर शाम शुरू हुई और आज सुबह तक इलाके में गोलीबारी होती रही। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक SLR बरामद की है। मुठभेड़ में 15 लाख के इनामी नितेश यादव को भी गोली लगने की सूचना है। पलामू SP रिश्मा रमेशन समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी इलाके में कैंप कर रहे हैं और सर्च अभियान जारी है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज सभागार में एक देश एक चुनाव को लेकर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संबोधित किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरायकेला जिला के चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज सभागार में महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती और एक देश एक चुनाव पर आयोजित संगोष्ठी में शिरकत की।
श्री सेठ ने कहा कि एक देश एक चुनाव होने से समय और संसाधन की बचत होगी तथा निर्बाध रूप से विकास कार्य भी संचालित होंगे। एक देश एक चुनाव होने से आप देखो कितना फायदा है। और जब हम चुनाव सालों भर चुनाव चलते रहते हैं, अभी 5 साल में 1000 से ऊपर दिन कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। मतलब 5 साल में 3 साल कोड ऑफ कंडक्ट और लाखों घंटे हमारे काम के बचेंगे। फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, वो भी पैसा बचेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन से पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के 9 अड्डों को ध्वस्त किया गया और 100 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में भारतीय सेना ने बहू बेटियों के सिंदूर उजाड़ने वालों को ही उड़ा दिया। जहां हमने निशाना तय किया था भारतीय सेना ने, उसी निशाने पे टारगेट कर। महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती और एक देश एक चुनाव पर आयोजित संगोष्ठी में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति की विसंगतियों की ओर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का ध्यान आकृष्ट कराया है। कल राज्यपाल से मुलाकात के क्रम में उन्होंने एक व्यक्ति एक दुकान सिद्धांत लागू करने पर बल दिया। श्री मरांडी ने राज्यपाल से इस दिशा में राज्य सरकार को समुचित दिशा निर्देश देने का आग्रह किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कल राजभवन में पूर्व सांसद डॉक्टर यदुनाथ पांडे की पुस्तक अ हैंडबुक ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट का विमोचन किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि ये पुस्तक विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उन्होंने लेखक डॉक्टर यदुनाथ पांडे को बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। रामगढ़ जिले के पतरातू में पीवीयूएनएल पावर प्लांट चालू करने और क्षेत्र में आ रही पेयजल की समस्या को लेकर बैठक हुई। इस दौरान हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी और प्रभावित 4 गांवों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रामगढ़ के पतरातू में पीवीयूएनएल पावर प्लांट से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की पहल की जा रही है। इसे लेकर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी समेत प्रभावित 4 गांवों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपका WTP कहाँ बनना है? एक चैनगढ़ा बनना है और एक बनना है सहमत मिल गया। बता रहा हूँ मैं चेक करके 2.5 मीटर के अराउंड फ्लडेड एरिया में है। बैठक के दौरान पावर प्लांट को चालू करने के दौरान आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि प्लांट चालू होने की स्थिति में फ्लाई ऐश को रखने को लेकर समस्याएं आ रही थीं। इसके संबंध में विभागीय अधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए हैं और ग्रामीणों के सहयोग से परियोजना के क्रियान्वयन की बात कही। काम तो चालू ही है, ये ऐश होने वाला मैटर भी हमको लगता है कि जिस तरीके से बात चली है रिजॉल्व जल्दी हो जाएगा। बैठक के दौरान गांवों में पेयजल संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि गांवों में पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कि रामगढ़ में पेयजल का बहुत जबरदस्त समस्या है। अलग अलग जगहों पे लोग जहाँ भी जाते हैं तो लोग का एक ही डिमांड रहता है, तो उसी को लेकर के एक रिव्यू बैठक हम लोगों ने रखा था। लेकिन चूँकि डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभी चूँकि नए हैं और बहुत सी विषयों पर बात हुई, बहुत पर जो है आगे के लिए उसको स्थगित किया गया है। तो हम लोग लगे रहे कि जो योजना पूरा हो, यहाँ पे 100% घरों में पानी। स्थानीय जनप्रतिनिधि और रामगढ़ जिला प्रशासन स्थानीय लोगों को समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। इसी के तहत पावर प्लांट से नियमित विद्युत आपूर्ति शुरू करने पर बल दिया जा रहा है। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। रांची, लातेहार, साहेबगंज और पाकुड़ को छोड़कर राज्य के 20 जिलों के उपायुक्त बदले गए हैं। 16 आईएएस पहली बार उपायुक्त बनाए गए हैं। निवर्तमान 17 उपायुक्तों का फिलहाल पदस्थापन नहीं हुआ है और उन्हें कार्मिक में योगदान देने को कहा गया है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची में कोरोना के एक मरीज की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमा को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। एहतियाती कदम उठाते हुए सरकार ने राज्य में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर स्टैटिक सेंटर बनाकर जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सिविल सर्जन को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कल रांची सदर अस्पताल में बैठक कर कोविड से निपटने की तैयारियों का भी जायजा लिया। श्री अंसारी ने कहा कि कोविड से फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। झारखंड के तमाम जिलों के बस स्टेशन में, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, एक तो वहाँ जाए टीम जाएगी मेरा, और जो भी लोग आ रहे हैं उसकी जांच होगी, और उसकी जांच होगी जो लगे कि नहीं बीमार है, वीक है, बुखार है, खांसी है, सर्दी है या हेडेक है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे पेशेंट को आप लोग तुरंत अब हमारे अपने कब्जे में ले लें, हॉस्पिटल में आप उसको एडमिट कराइए और उसका जांच कीजिए। और अगर जब तक देख लीजिए उसकी जांच में अगर पॉजिटिव आया तो एडमिट कीजिए, अगर नेगेटिव आया तो उसको। इधर देश के कुछ राज्यों में कोविड के मामले देखे जा रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य एजेंसियों की नजर है। कोविड के केसेस हैं वो तो सबको ज्ञात है कि थोड़ा केसेस में इंक्रीज हुआ है। पहले साउथ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से और अब नदर्न इंडिया से भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली। द हेल्थ सेक्रेटरी टुक ए मीटिंग येस्टरडे व्हिच वाज आल्सो अटेंडेड बाय डीजीएचएस एंड मी, और हम लोगों ने सारी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और करते रहेंगे। अब जहाँ तक सवाल है कि कौन सा वेरिएंट है जो कर रहा है, उनमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ही नया वेरिएंट है, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो वेस्ट और साउथ इंडिया के हमने अभी तक सीक्वेंस किए हैं उनमें 3 सीक्वेंसिंग जो हैं, 3 सीक्वेंसेस, 3 सब वेरिएंट ज़्यादा हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन झारखंड में इसे लेकर उदासीनता दिख रही है। गिरिडीह जिले के माधोपुर गांव में 3 साल से जल मीनार का काम अधूरा पड़ा है। वहीं गर्मी में स्थानीय लोगों के सामने पेयजल संकट गहराता दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के आदर्श गांव माधोपुर में पेयजल संकट गहरा गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। 3 वर्षों से योजना के तहत बनी पानी टंकी का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। उसमें ना तो मोटर लगा है और न ही सोलर प्लेट। ये कि ये टंकी दिया है, सब जगह का काम हो गया। इसमें 3 को सोलर लगाया, ना मोटर है, ना पाइप बिछाया, कुछ भी नहीं किया हुआ है। सब जगह चालू है, ये 3 साल से बंद है। जो चापाकल नल है उसमें भी 5 चापाकल ऐसा है कि ना वो चलता है, पानी पीने के लिए तरस रहा है आदमी। ग्रामीणों ने बताया कि देवरी प्रखंड के गादी दीघी पंचायत का हरिजन टोला आदर्श गांव का हिस्सा है, जहां के ग्रामीण पेयजल की सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की लाख कोशिशों के बावजूद जल जीवन मिशन के तहत अब तक पेयजल की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। स्कूल से पानी लाए हम लोग, यहाँ से 300 मीटर दूरी है स्कूल। हमारा तालाब एक गाँव में है, वो भी तालाब है, 70 साल हो गया, एकदम पुराना तालाब है, 7 एकड़ का, वो भी नहीं कभी मिट्टी का इस गाँव में करने देता है कोई पार्टी के आदमी ने, कोई नहीं यहाँ देखता है हम लोग को। शिखा देवी ने बताया कि गर्मी के मौसम में गांव में 5 चापाकल बंद पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों को गांव के स्कूल से पानी पीना पड़ता है। उतना दूर से पानी लाते हैं तब पानी पीते हैं। पानी को बहुत एकदम है तो बनवे किया। 3 साल होने लगा है, पानी को टंकी दिया है लेकिन पानी चालू नहीं किया है। जल जीवन मिशन की गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस मुद्दे को दिशा की बैठक में कई बार उठाया गया है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण योजना ठप पड़ी है। तो अब भी इस समय जो स्थिति बनी है, चाहे हम पूरे झारखंड प्रदेश की बात करेंगे तो हर जगह, तो सरकार को चाहिए कि हर लोगों तक पानी कैसे पहुंचे उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। ये लगातार सिर्फ
राज्य में सरकार बनी, ये सिर्फ कहीं न हर एक विषय पे आप देखेंगे तो वो सिर्फ आलोचना करना इसका मकसद हो गया है। केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों के समावेशी और समग्र विकास को लेकर लगातार कदम उठा रही है। जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी अनेक पहल हुए हैं। झारखंड में तंत्र की लापरवाही और उदासीनता की वजह से इन योजनाओं का लाभ सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचना चिंताजनक है, जिस पर गौर करने की आवश्यकता है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। वैश्विक मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की पोल खोलने की मुहिम में जुटा है। शशि थरूर के नेतृत्व में गुयाना गए प्रतिनिधिमंडल ने वहां के राष्ट्रपति इरफान अली से मुलाकात की। इधर जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक दल दक्षिण कोरिया की सफल यात्रा पूरी कर सिंगापुर पहुंच गया है। प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर के मंत्रियों, संसद सदस्यों, थिंक टैंक, शिक्षा जगत, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय सहमति और सामूहिक संकल्प से अवगत करवाएगा। इससे पहले ये दल दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। दक्षिण कोरिया में दल ने सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता के भारत के सिद्धांतबद्ध और दृढ़तापूर्वक रुख को व्यक्त किया है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गठित एक प्रतिनिधिमंडल शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में कांगो के दौरे पर है। इस दल ने भारत वंशियों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए वैश्विक नेताओं से मुलाकात कर रहा है। शिष्टमंडल ने विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को मजबूती से रखा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कांगो में भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये इस वर्ष का दूसरा नागरिक अलंकरण समारोह है। द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कारों के जो विजेता हैं उन्हें सम्मानित करेगी। आज 68 पद्म विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए 139 व्यक्तियों का चयन किया गया था। पुरस्कार वितरण समारोह 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में बीती 28 अप्रैल को 71 विभूतियों को सम्मानित किया गया था। बाकी बचे हुए 68 पद्म विजेताओं को आज दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा। पुडुचेरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज 25 दिवसीय काउंटडाउन की शुरुआत हुई। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने मौके पर सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में 1 लाख से ज्यादा जगहों पर योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित होंगे। हम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में वहाँ पर वो कार्यक्रम होने जा रहा है। लगभग देश में 1 लाख से भी ज़्यादा जगहों पर ये योग दिन मनाया जाएगा। करोड़ों लोग उसमें शामिल होंगे और इसके लिए हमने योग संगम का पोर्टल भी खोला है कि सभी लोग, सभी संस्थानें योग करने वाले उस पर रजिस्टर करके अपना नाम उस पर दर्ज कर सकते हैं। मुझे लगता है ये योग हमारे सभी के लिए, हमारे सेहत के लिए, शांति के लिए और देश के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है।
राज्य के विभिन्न जिलों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 27 जून से 5 जुलाई तक चलने वाले ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। जगन्नाथपुर मंदिर के आसपास पूरे मेला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जाएगा ताकि भगवान जगन्नाथ के दर्शनार्थियों को कोई असुविधा न हो। ज्येष्ठ महीने के तीसरे बड़ा मंगलवार को लेकर आज पवन पुत्र हनुमान के भक्तगण विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर रहे हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। माह में भगवान श्री हनुमान जी की आराधना का काफी महत्व बताया गया है और ऐसे में अयोध्या स्थित विश्व प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी में श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन और पूजन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आज तीसरा ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगलवार है। उसके उपलक्ष्य में पहले हम लोग ने आया सरजू में स्नान किया, उसके बाद सीधा हनुमानगढ़ी प्रभु का दर्शन करने आया। क्या मांगना है? हम लोग अयोध्या के निवासी हैं, श्री राम जी के हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। बस इसी से हम लोग सौभाग्य करते हैं कि अयोध्या के रहने वाले हम लोग। मंगलवार है, हम लोग आए हैं दर्शन करने। बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत कठिनाइयों के साथ हमको दर्शन प्राप्त हुआ। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने मिनी अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। यह अवैध फैक्ट्री बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण थाना क्षेत्र के भदान गांव में चलाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में लगभग 15 लाख रुपए की नकली शराब समेत शराब बनाने की सामग्रियां जब्त की गई हैं। एक मुर्गी फार्म है, वहाँ से हम लोग को कुछ निशानदेही मिली कि यहाँ पे शराब जो है आसपास में कई घरों में छुपा कर रखा हुआ है। हम लोग वहाँ तफ्तीश किए तो करीब 30 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ। उसके साथ बहुत सारा स्टिकर, लेबल, ढक्कन वगैरह भी बरामद हुआ। साथ ही उसमें जो है स्पिरिट हम लोग बरामद किए हैं, करीब 6 जरकिन 35 लीटर का 6 जरकिन में, और रंगीन शराब, तैयार शराब भी 200 लीटर करीब हम लोग उसको जब्त किए हैं। कोई गिरफ्तारी वहाँ से नहीं हो पाई है, लेकिन इस कार्य में जो है उमेश सिंह ग्राम भदान के उनका नाम आ रहा है और मिथिलेश राणा है 12 गांव के, उन दोनों की संलिप्तता इसमें प्रतीत हो रही है। हरियाणा के पलवल में आयोजित सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड की पहलवान स्नेहा कुमारी ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। स्नेहा ने पंजाब की पहलवान को हराकर यह सफलता हासिल की है। स्कूलों में आजकल गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में जगह जगह समर कैंप का आयोजन हो रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की पहल पर रांची के रातू में चल रहे 5 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कला प्रशिक्षण शिविर का आज समापन होने जा रहा है। इस शिविर में 120 बच्चों ने गायन, नृत्य तथा वाद्य यंत्रों से जुड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जरिए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के अपने आखिरी लीग मैच में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही वो 19 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है। भारतीय निशानेबाज तेजस्विनी ने जूनियर शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस पदक के साथ भारत को चीन को पछाड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज ने जीत के साथ शुरुआत की। पहले दौर के मैच में अल्कराज ने इटली के क्वालिफायर को हराया। फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग में इगा श्वांतेक ने पहले दौर की बाधा पार की। श्वांतेक ने पहले दौर में शामकोवा को 6-3, 6-3 से हराया।
किलियन एम्बापे ने पहली बार यूरोपियन गोल्डन शू जीतने में कामयाबी पाई। एम्बापे ने शनिवार को रियल मैड्रिड के लिए 2 गोल किए थे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। बारिश की वजह से सभी जिलों में अधिकतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज हुई है। कई जिलों में तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 मई को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में, जबकि 30 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और उससे सटे हिस्सों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में देश नवाचार की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत फोरकास्ट की शुरुआत की है, जिससे मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। अब हमारा जो फोरकास्टिंग सिस्टम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होता जा रहा है। हमारे कुछ एक शहर है जहां हमारा मॉनसून फोरकास्ट का सिस्टम बहुत ही उम्दा बन चुका है, जैसे मुंबई में, चेन्नई में। हमारी जो परख है, हमारा जो लिटमस टेस्ट है, वो है कि नागरिक को किस हद तक हमारे ऊपर विश्वास है। क्यों हमने वो भी ज़माना देखा कि रेडियो में जब मौसम का हाल बोला जाता था तो लोग उसका व्यंग करते थे, उसका मजाक करते थे। वो कहते थे अगर ये कह रहे हैं कि बारिश होगी तो मान लीजिए कि धूप होगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि मुंबई जैसे शहर में बरसात के दिनों में छतरी ले जाने से पहले आम नागरिक अपनी मोबाइल पर ऐप पर देखता है कि कितने घंटे बारिश रहेगी, कब रुकेगी। ये हमारी परख है, यही हमारा मापदंड है और उसी पर हम पूरा उतर करके सन 2047 के भारत को निर्माण करने में अपना योगदान है। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। सत्ताईस मई साल 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। 14 नवंबर साल 1889 को इलाहाबाद में जन्मे पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। साल 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीति से जुड़ गए। 1912 में ही उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में हिस्सा लिया और साल 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। पंडित नेहरू ने साल 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। पंडित नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। साल 1928 में उन्होंने स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और इसके महासचिव बने। 1929 में पंडित नेहरू कांग्रेस के लाहौर राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए, जिसका मुख्य उद्देश्य था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में किया रोड शो, शहरी विकास वर्ष का किया शुभारंभ, दी कई सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधि व्यवस्था को लेकर करेंगे बैठक। पलामू में मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, हथियार बरामद, सर्च अभियान जारी। रक्षा राज्य मंत्री ने चांडिल में एक देश एक चुनाव पर आयोजित संगोष्ठी को किया संबोधित। महारानी अहिल्याबाई होलकर को किया नमन, आतंकवाद के खात्मे का दोहराया संकल्प। और हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्नेहा कुमारी ने जीता कांस्य। रांची में 5 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कला प्रशिक्षण शिविर का आज समापन।